समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सीधे मैं रुख करूंगी एबीपी रिपोर्टर अंकित गुप्ता का। अंकित, क्या अपडेट? देखिए, अभी पिछले जो 5 मिनट से सुनवाई चल रही है वो मनीष सिसोदिया के लिए कोई राहत की खबर आती तो नहीं दिख रही है। हुआ क्या क्या है पिछले 5 मिनटों के दौरान? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले वही पूछा है जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगने आ गए हैं और दूसरी राहत मांग रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? जब गिरफ्तारी हो चुकी है, जब वो रिमांड पे जा चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आपको कैसे यहां पर राहत दे सकता है? इस पर जो है जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने ये कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने 2 मामलों का जिक्र किया था, एक अर्नब गोस्वामी के मामले में और एक विनोद दुआ के मामले में, लेकिन वो दोनों मामले मनीष सिसोदिया के मामले से अलग थे। एक मामले में गिरफ्तारी हो चुकी थी तो दूसरे मामले में वहां अग्रिम जमानत की मांग की गई थी। तो ऐसे में अगर आपको कोई राहत चाहिए, आपको एफआईआर के ऊपर सवाल है, गिरफ्तारी के ऊपर सवाल है, तो आपको हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, लेकिन आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिल सकती, मुख्य न्यायाधीश की तरफ से कहा गया। जिसके बाद में अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि मनीष सिसोदिया के वकील है, उनका यह कहना था कि हमको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए, और उन्होंने पक्ष रखना शुरू किया है। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि देखिए, मनीष सिसोदिया को सिर्फ 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, अगर जो है पूरी तरीके से ये साबित नहीं हो जाता कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उसके बाद ही कोई कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए। लेकिन यहां पर तो ना मेरे देश छोड़ के जाने का कहीं सवाल उठता है, ना ही सबूतों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ का आरोप है, तो आखिर गिरफ्तारी की वजह क्या है? अब यहां पर मुख्य न्यायाधीश की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी, आपकी ये सारी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट तो इसको सुन ही नहीं सकता। यानी कि दूसरी बार मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट आ तो गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस स्टेज पर यह मामला है वहां पर कुछ इसको सुनवाई हो ही नहीं सकती। जस्टिस नरसिम्हा, जो की बेंच में शामिल है, उनका यह कहना है कि मामला दिल्ली का है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आए। ये लीजिए तीसरी टिप्पणी जो कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जा रही है। और अब अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमेशा से मौलिक अधिकारों का संरक्षक रहा है, इसी वजह से हम यहां पर आए हैं। लेकिन शोभना, हमको समझना यह होगा कि मनीष सिसोदिया जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, वो जिस राहत की उम्मीद कर रहे हैं, अब तक पिछले 6 मिनट की सुनवाई के दौरान 3 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जिस राहत की आप उम्मीद कर रहे हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल सकती। पहली चीज, सीबीआई आपको गिरफ्तार कर चुकी है, रिमांड पे लिया जा चुका है निचली अदालत से, यानी कि निचली अदालत ने भी कुछ चीजों को देखकर ही आपको रिमांड पे लिया है। बिल्कुल ठीक है अंकित गुप्ता, तो अभी जो शुरुआती दलीलों का दौर चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई, और बड़ी टिप्पणी यही है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। हालांकि अभी कोई फैसला नहीं आया है, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।